को बुला लिया। वो एक बूढ़ा मगर समझदार शख्स था जिसे सब लोग इज्जत से सुनते थे। इसने हारिस को बगौर देखा और कहा, तुम इस दरख्त के करीब गए थे ना? तुम्हें पता भी है कि वो दरख्त अब से गया था। वो कहती थी कि वो दरख्तों से बातें कर सकती है और एक दिन वही दरख्त इसका इंतकाम बन गए। वकास ने फौरन कहा, लेकिन वो तो सिर्फ कहानियां हैं ना। बाबा जमील ने सर हिलाया। कहानियां वो होती हैं जो खत्म हो चुकी हूँ बेटा, ये तो अब भी जिंदा है। तुमने जो देखा वो इसी का साया था जिसने तुम्हें देख लिया है। वो तुम्हें भूलेगा नहीं। हारिस को इस वक्त तक यकीन न आया, लेकिन इस रात जब वो सोने लगा तो इसे खिड़की के बाहर वही सुर्ख आंखें नजर आईं और एक आवाज आई, वापस आओ, दरख्त तुम्हें बुला रहा है। सुबह की रोशनी में सब कुछ मामूल पर दिखाई दे रहा था, लेकिन हारिस का दिल बेचैन था। खिड़की से झांकती वो सुर्ख आंखें इसके जहन पर नक्श हो चुकी थी। इसने सोचा कि शायद ये सब इसके वहम का नतीजा है, लेकिन इसकी नींद में बार बार एक ही ख्वाब आने लगा, वो दरख्त और उसके हारिस और वकास ने दिन के वक्त दरख्त के पास जाने का इरादा किया। मूरत को एक कपड़े में लपेटा और बाबा जमील की हिदायत के मुताबिक जमीन
पीछे हटी, लेकिन फिर चीख कर आगे बढ़ी। तभी बाबा जमील की आवाज़ आई। वो भी आ चुके थे। उनके हाथ में पुरानी किताब थी जिसमें जरीना के जादू को ख़त्म करने का मंत्र लिखा था। उन्होंने बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू किया और जरीना की रूह तड़पने लगी। इसका जिस्म धुआं बनने लगा और उसकी चीखें बुलंद हो गईं। दरख्त की शाखें आसमान की तरफ खींचने लगे, ज़मीन कांपने लगी और अचानक दरख्त के नीचे से एक रोशनी फूटी, सफ़ेद, तेज़ और आँखों को चकाचौंध कर देने वाली। जरीना की रूह चीखती हुई इस रोशनी में जज्ब हो गई और दरख्त एक लम्हे को बिल्कुल साकित हो गया। फिर सब कुछ खामोश हो गया। दरख्त अब बिल्कुल पुरसुकून लग रहा था, जैसे बरसों बाद नींद नसीब हुई हो। इसकी शाखें अब साकिन थीं और तने से वो सियाही मांद पड़ चुकी थी। गांव की फिजा में मौजूद घुटन जैसे किसी ने साफ कर दी हो। हारिस, वकास और बाबा जमील खामोशी से ज़मीन पर बैठ गए, थके हुए मगर मुतमईन। वकास ने धीरे से कहा, क्या ये सब खत्म हो गया? बाबा जमील ने सर हिलाया। खत्म? आज शायद कुछ वक्त के लिए थमा। हारिस ने दरख्त की तरफ देखा। वो अब आम सा दरख्त लग रहा था। परिंदे इस पर बैठने लगे और दूर आसमान पर सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी। लेकिन दरख्त के तने पर एक निशान बाकी था, जलती हुई आंखों का सा खाकी नक्श जो शायद हमेशा वहां रहेगा। ये निशान याद दहानी था कि कुछ दरख्त सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, कुछ दरख्त सदियों पुराने दर्द, अजियत और इंतकाम से अलिफागती हैं और कभी वो दोबारा जाग सकते हैं। गांव में जिंदगी जैसे मामूल पर आ गई थी। बच्चे फिर से दरख्त के करीब खेलने लगे, परिंदे इस पर बैठने लगे। इसने रात के वक्त दरख्त के पास जाकर राज जाने का फैसला किया। हारिस ने इसे रोका मगर वकास न माना। रात की
अचानक इसके सामने जरीना नमूदार हुई, लेकिन अब वो पुरसुकून थी। इसके चेहरे पर तकलीफ नहीं बल्कि शुक्रगुजारी थी। जरीना ने अपनी हाथ बुलंद किए और दरख्त की जड़ों से बाकी औरतों की रूहें निकलने लगे, जली हुई जख्मी चीखती हुई। लेकिन जैसे जैसे रस मुकम्मल हुई, उनके जख्म भरने लगे और उनके चेहरे नूर से चमकने लगे। जरीना ने कहा, हम आज़ाद हैं। लेकिन तुम? हारिस ने मुस्करा कर आंखें बंद कर लें। एक लम्हे के लिए ज़मीन फटी, एक रोशनी निकली और हारिस का जिस्म दरख्त के नीचे गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला, दरख्त साकित खड़ा था। इसकी शाखें सब्ज हो चुकी थीं, पत्ते चमकने लगे थे और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। गांव वालों ने जब वहां जाकर देखा तो हारिस का कोई निशान न था। सिर्फ इस जगह पर ताज़ा घास उग आई थी और दरमियान में वही लकड़ी की मूरत खामोशी से रखी हुई थी। वकास ने सर झुकाकर कहा, वो गया मगर हमें बचा गया। बाबा जमील ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ लोग दरख्तों के अंदर जज्ब हो जाते हैं ताकि बाकी लोग साए से आज़ाद रहें। और दरख्त? वो अब एक आम दरख्त बन चुका था। शायद अगली कुर्बानी तक दरख्त साकित खड़ा था, इसके तने पर मौजूद दोबारा उभर चुका था। बाबा जमील ने लरसती आवाज में कहा, ये नई जड़ है। दरख्त अब एक नहीं रहा, इसकी रूहें फिर बेदार हो चुकी हैं। जब वकास को होश आया तो इसकी आवाज बदल चुकी थी। वो गहरी, बेगाना और खौफनाक थी। इसने कहा, हारिस की कुर्बानी ने दरख्त को नहीं सिलाया बल्कि इसकी भूख बढ़ा दी। वो अब पूरे जंगल में फैल रहा है। गांव के इर्द गिर्द के दरख्तों पर काले धब्बे उभरने लगे, उन पर परिंदे मरने लगे और उनके साए में जानवर पागल हो जाते। हर रात गांव में कोई ना कोई अजीब वाकया होने लगा। कभी बच्चे लापता, कभी खेतों में मुर्दा बकरियां और कभी घरों में राख की लकीर। वकास अब गांव का हिस्सा नहीं रहा था। वो दिन के वक्त गायब और रात में सड़कों पर चलता दिखाई देता। इसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी होती जो खुद ब खुद हरकत करती। लोग कहते थे कि वो अब दरख्त का कासिद बन चुका है। बाबा जमील ने कहा, वो अब दरख्त की जुबान बोलता है। वो जंगल फैलाने आया है। बाबा जमील जानता था कि वकास को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, इसकी रूह को दरख्त से काट दिया जाए, जिसके लिए कदीम मंतर और एक नया तावीज़ दरकार था। वो अपनी जवानी में जिस पहाड़ पर गया करता था, वहाँ एक दरवेश रहता था जो दरख्तों की असल जुबान जानता था। वो पहाड़ अब दूर था, सफ़र खतरनाक लेकिन वक्त कम। गांव के चंद नौजवानों ने बाबा जमील के साथ सफ़र का फैसला किया, जबकि पीछे दरख्त की सियाही गांव को निगलती जा रही थी। बाबा जमील और उसके साथी कई दिन की मुसाफत के बाद पहाड़ी इलाके और दरुआ गुमनाम पहुंचे। इसकी जोड़ें तुम्हारे जहनों में आतर चुकी हैं।
अगर तुम हारे तो तुम्हारा जिस्म जिंदा रहेगा, लेकिन रूह हमेशा उसके अंदर कैद हो जाएगी। बाबा जमील रात के वक्त तावीज़ गिले में लटकाए दरख्त के तने के पास पहुंचा। वहां मिट्टी कुछ हटाई गई थी, जैसे कोई अंदर जाने का रास्ता खोल चुका हो। जमीन खुद ब खुद फटने लगी और तने के बीच एक गहरा सुराख नमूदार हुआ, अंधेरे से भरा हुआ, सर्द और अजीब सी खिंचाव वाली हुआ से लबरेज। बाबा जमील ने आयत पढ़ी और बगैर पीछे देखे इस अंधेरे में आतर गया। अंदर आतरती ही जमीन मदूम हो गई। वो अब किसी जड़ों भरे गार में नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल जंगल के बीच खड़ा था। ऐसा जंगल जो जड़ों, लाशों और नीम शफाफ रूहों से भरा हुआ था। हर दरख्त में इंसानी शक्ल थी, जैसे किसी की अजियत से बना हो। सामने वकास खड़ा था, लेकिन ये वकास वो ना था जिसे गांव जानता था। इसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं, हाथ दरख्त जैसे बन चुके थे और उसके गिर्द भूरे साए मंडला रहे थे। वकास ने मुस्करा कर कहा, बाबा, तुम्हें देर हो गई। अब मैं दरख्त हूँ और तुम वो आखिरी बीज हो जो मुझे मुकम्मल करेगा। बाबा जमील ने तावीज़ बुलंद किया और जोर से मंत्र पढ़ा। दरख्त कांपने लगा, साए चीखने लगे और वकास जमीन पर झटके खाने लगा। लेकिन इसी लम्हे जमीन से हारिस नमूदार हुआ, मगर वो अब जिंदा ना था। इसकी रूह दरख्त की सबसे गहरी जड़ में जज्ब हो चुकी थी। वकास को जब होश आया, वो दरख्त के नीचे गांव के बाहर मौजूद था। बाबा जमील उसके बराबर बेसादे पड़े थे, मगर उनकी सांसें चल रही थीं। दरख्त की जुड़ें सुकड़ चुकी थीं, तने पर अब कोई हक ना थी और सारी जमीन हमवार थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वकास ने आसमान की तरफ देखा। सूरज निकल चुका था, परिंदे चहचहा रहे थे और फिजा में लोबान की महक थी, जैसे किसी ने शैतान को दफन कर दिया हो। बाबा जमील ने आंखें खोली और सिर्फ एक जुमला कहा, हमने नहीं जीता, सिर्फ इसे सुला दिया है। अगली बार वो हारिस की शक्ल में वापस आएगा। वकास ने मोड़कर दरख्त की तरफ देखा, जिसकी एक छोटी सी नई कोम्पल हल्की सी लहरा रही थी। कई साल बाद कालापुर गांव को एक शहर में तब्दील कर दिया गया। दरख्त काट दिए गए, जमीनें हमवार की गईं और एक स्कूल तामीर हुआ, बिल्कुल उसी जगह जहां शजर खूनी खड़ा था। पहले ही दिन जब बच्चे स्कूल आए, मैदान में एक खुश्क पतुआ उड़ा और फिर खुद ब खुद स्कूल के कोने में एक नन्हा सा पौधा उग आया, सिया रंग का, और उसकी पत्तों पर सुर्ख लकीर का निशान। एक लड़के ने जाकर इसे छुआ और पीछे से आवाज आई, तुम्हें बुलाया जा चुका है।